बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल मेडिक्स हॉस्पिटल। मेडिक्स हॉस्पिटल एक ऐसा चैनल है जिसके ऊपर मेडिसिन और डिजीज़ को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्जिमा, जो कि एक स्किन डिजीज़ है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्जिमा एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। बेसिकली एक्जिमा को ना डर्माटाइटिस भी कहा जाता है, और डर्माटाइटिस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डर्माटाइटिस बेसिकली स्किन की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं, तो एक्जिमा भी स्किन की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं, जिसके ऊपर स्किन के ऊपर रेड कलर के पैचेस बन जाते हैं, इचीनेस होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, स्वेलिंग होगी, और स्किन काफ़ी हद तक ड्राई हो जाएगी, और स्किन के ऊपर क्रैक पड़ जाएंगे। जो कोई चीज़ टूटती है उसके ऊपर क्रैक पड़ जाते हैं ना, इसी तरह स्किन के ऊपर भी क्रैक पड़ जाएंगे इस तरह के। इस कंडीशन को ना एक्जिमा कहा जाता है। अब एक्जिमा होता क्यों है? स्किन के ऊपर एक लेयर होती है जिसको बैरियर, स्किन बैरियर कहा जाता है, जो कि स्किन को अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है। जब ये बैरियर टूट जाता है, बैरियर डैमेज हो जाता है, तो ना स्किन सेंसिटिव हो जाती है, और जितने भी इन्फेक्शन काज करने वाले बैक्टीरिया हैं या वायरसेस हैं, वो स्किन के ऊपर अटैक करते हैं और स्किन को डैमेज कर देते हैं, जिसमें इचीनेस हो सकती है, रेडनेस, इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इस कंडीशन को ना एक्जिमा कहा जाता है। साइन एंड सिम्टम्स, एक्जिमा के बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, जिनमें स्किन ड्राई हो जाएगी, स्कैली पैचेस बन जाएंगे, स्किन फ्लिश हो जाएगी, इसके अलावा इचनेस हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है। ये कुछ मेजर थे इसके साइन एंड सिम्टम्स एक्जिमा के। एक्जिमा के इस तरह से साइन एंड सिम्टम्स बॉडी के ऊपर जाहिर होते हैं। हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है हेल्थ फास्टर, उसके ऊपर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है, और वो किन बीमारियों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप चाहें तो उसको विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्रीटमेंट ऑप्शन में उन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है जिनके इस्तेमाल से एक्जिमा के साइन एंड सिम्टम्स और काज को ख़त्म किया जाए। एंटी एलर्जिक मेडिसिन देंगे, विटामिन देंगे और विटामिन सी। इनके इस्तेमाल से हम एक्जिमा के साइन एंड सिम्टम्स और काज को काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकते हैं। एंटी एलर्जिक मेडिकेशन इसलिए दी जाती है ताकि एलर्जी को ख़त्म किया जा सके। अगर आप क्रीम के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं तो डर्मोवेट और बेटनोवेट को दिन में 3 बार इस्तेमाल करें इन्फेक्टेड एरियाज़ पे। अगर आप टैबलेट फॉर्म में यूज़ करना चाहते हैं तो एवल, पीरिटोन और इंसिडेल वगैरह यूज़ कर सकते हैं दिन में 2 मरतबा। इनके इस्तेमाल से आप एलर्जी के साइन एंड सिम्टम्स और काज को काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप स्टेरॉइड के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं तो डेक्सामेथासोन, डेकाड्रॉन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ये टैबलेट और इंजेक्शन फॉर्म में इजीली अवेलेबल होते हैं। इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाया जाता है। इनके इस्तेमाल से भी आप एक्जिमा के साइन एंड सिम्टम्स और काज को काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शन, इस ट्रीटमेंट ऑप्शन में उन मेडिसिन का कम्बिनेशन बताया जाता है जिनके इस्तेमाल से आप इनके साइन एंड सिम्टम्स और काज को ख़त्म कर सकते हैं, जिनमें डर्मोवेट, एवल, पीरिटोन वगैरह शामिल हैं। डेक्सामेथासोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पोलीबियोन एज एन मल्टीविटामिन यूज़ कर सकते हैं विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए। बीकोजाइम और बी कम्प्लेक्स भी मल्टीविटामिन के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके ऊपर डिजीज़ मेडिसिन को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है।